अस्सलाम वालेकुम। पहले बात हुई थी रिबाउल नसिया पर, अब बात करते हैं रिबाउल फदल पर। यह सूद की दूसरी किस्म है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया। यह अहदीस में वाज़ेह तौर पर इसके हराम होने के दलाइल मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदम गंदम के बदले, जौ जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले, नमक नमक के बदले, इनका अगर आपस में तबादला करना है तो बराबर बराबर और दस्त बदस्त यानी हाथों हाथ होना चाहिए। अगर इस तरह नहीं करते तो ये सूद है। यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीज़ें जो है ना, इनका अगर आपने सौदा करना है सोने का सोने से, तो शर्त यह है कि एक तरफ से अगर 1 तोला है तो दूसरी तरफ से भी 1 तोला होना चाहिए। एक तो ये शर्त। और अगर एक तरफ से 1 तोला अभी दे रहे हैं तो मौके पर उसी मजलिस में दूसरा शख्स भी वही तोला, उसका जो मुआवजा है तब्दील हो रहा है, वो उसी वक्त अदा करे। एक ही मजलिस में एक तो बराबर हो वज़न उसका, और दूसरे नंबर पर मौका पर हो, दस्त बदस्त हो, मौका पर हो, उसमें मजलिस से बंदे अलग ना हो। यही बात चांदी में है और यही बात दूसरी 4 अजनास में है। यानी गंदम का अगर 1 मन एक आदमी दूसरे आदमी के साथ उसका तबादला करता है तो दूसरा शख्स उसी वक्त, जिस वक्त पहले शख्स ने 1 मन गंदम दिया जिस महफिल में, दूसरा शख्स उसी महफिल में अपना 1 मन गंदम देगा। इसी तरह जौ है, इसी तरह खजूर है, इसी तरह नमक है। अगर बिलफर्ज एक शख्स ने 1 तोला चांदी दिया और दूसरे शख्स ने 1 तोले से कुछ माशे ज़्यादा दिया, क्योंकि उसकी चांदी रद्दी थी, कम मयार की थी, और पहले शख्स की अच्छी थी, क्योंकि ये उनका आपस में वज़न का इख्तलाफ हो गया, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सूद है। इसी तरह एक शख्स ने 1 मन गंदम दिया या जौ दिया, 1 मन जौ के बदले में दूसरे शख्स ने 1 मन और 2 किलो या 1 किलो जौ दिया। पहले शख्स की जौ कुछ ज़्यादा मयारी थी और दूसरे शख्स की जौ का मयार कम था। इस वजह से वज़न का कुछ कम ज़्यादा हो गया सौदे में। एक ने कुछ ज़्यादा दी, दूसरे ने कम दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये भी सूद बनता है। यानी एक तो हाँ, अगर दूसरी बात, अगर एक शख्स ने 1 किलो खजूर दिया और दूसरा भी कहता है कि मैं तुम्हें 1 किलो खजूर दूंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कल दूंगा, यानी उधार पर। एक ने नकद दी खजूर, दूसरा उधार रखवा रहा है कि कल दूंगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये भी सूद है। यानी इसमें उधार भी नहीं है। एक जिन्स की एक ही जिन्स के साथ अगर बराबरी भी हो गई लेकिन उधार रखा गया तो ये सूद है। इसी तरह सोने की सोने के बदले अगर बराबर भी हो लेकिन उधार हो तो सूद है। चांदी चांदी के बदले अगर बराबर भी हो लेकिन उधार हो तो सूद है। गंदम गंदम के बदले, जौ जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले, नमक नमक के बदले अगर बराबर भी हो लेकिन उधार हो तो ये भी सूद में शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 6 चीज़ों के बारे में बताया। तो सोना चांदी, क्योंकि ये उस वक्त भी दिरहम दिनार के लिए इस्तेमाल होते थे, एक ज़र के तौर पर, करेंसी के तौर पर। इसी तरह आज भी जो करेंसी रुपया है, डॉलर है, दिनार है, दिरहम है, रियाल है, वो इसी बात की तरह हैं।
और इसी तरह गंदम जौ की जगह पर चावल है, मकई है, दाल है, इसी तरह जो चीज़ें मापी तोली जाती हैं और खुराक के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, वो इसी तरह इन जैसे ये 4 अजनास हैं जिनसे इस्तेमाल वाली खाने पीने की, इसी तरह की वो चीज़ें भी इसी में शामिल हैं। लेकिन अगर बंदा एक बंदा सोने का तबादला चांदी से करता है तो उसमें बराबरी शर्त नहीं, लेकिन नकद शर्त है। यानी सोना चांदी बराबर तो नहीं होंगे, सोना ज़्यादा होगा, चांदी कम होगी, लेकिन मौके पर नकद सौदा करना तो बराबरी इसमें शर्त नहीं है। बराबरी नहीं है तो सूद नहीं है, कम ज़्यादा। लेकिन अगर उधार है तो सूद है। इसी तरह गंदम और जौ अगर बराबर नहीं है, या गंदम और चावल अगर बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, सूद नहीं। एक का वज़न ज़्यादा है, एक का थोड़ा है। लेकिन अगर उधार है तो सूद है। खजूर, नमक या बाकी अजनास जो इसमें शामिल आएंगी, इन पर कयास करते हुए वो भी इसी तरह हैं कि उनका वज़न ऊपर नीचे अगर दूसरी जिन्स के साथ तबादला हो तो वज़न ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उधार नहीं करना। उधार होगी तो सूद होगा। अब ये चीज़ें कैसे खरीदें? तो इसके लिए जो इन पर दलील भी बन जाएगी और अगला हल भी निकल आएगा। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर लेकर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और फरमाया, ये खजूर हमारे इलाके की तो नहीं है, ये खजूर हमारी तो नहीं है। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये खजूर हमारे पास जो खजूर मौजूद थी रद्दी, वो देकर उसके 2 साल दिए हैं और इसका 1 साल लिया ये इस अच्छी खजूर का। यानी हमारी रद्दी जो कम मयार की खजूर थी उसके 2 सा एक वज़न होता है, अरब में होता था, वो तो ज़्यादा होता है, लेकिन आपके समझाने के लिए यही कहता था कि 1 किलो मिसाल के तौर पर। तो 1 किलो अच्छी खजूर ली, 2 किलो उसकी जगह रद्दी खजूर दी। तो ये तबादला बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो सूद है, इस तरह तुम नहीं कर सकते, ये सूद है, क्योंकि तुमने 2 किलो खजूर का 1 किलो खजूर से तबादला किया, इसलिए ये सूद बनता है। तुम यूं करो, वही जो इसका हल निकालना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूं करो कि तुम अपनी 2 किलो खजूर जो है ना वो नकद बेच दो, करेंसी यानी दिरहम दिनार, और उससे जो रकम हासिल हो उससे फिर ये खजूर खरीद लो। यानी इसका हल ये है कि आप करेंसी, अपनी जो चीज़ है वो करेंसी में बेचें और उससे जो रकम हासिल हो उससे फिर जो चीज़ इन अजनास में से खरीदनी है खरीद लें। तो वो सूद नहीं होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें सूद की इन दोनों अक़साम से बचाए।